ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। विवेक चूड़ामणि 8वां प्रकरण। आज श्लोक ले रहे हैं, श्लोक नंबर 360। अनुवाद है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का, भौरे का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। सिंपल है। अनुवाद, इसका व्याख्या देख रहे हैं। निरंतर एक ही वस्तु की एकाग्र चित्त होकर निरंतर धारणा करने से, एक ही चीज के ऊपर ध्यान देने से, बार बार उसी का लगातार चिंतन करने वाले का रूप ही परिवर्तित हो जाता है, जैसे उस कीड़े का हो गया। ये केंद्रित चित्त शक्ति का उदाहरण है। भ्रमर का जो उदाहरण दिया, ये उदाहरण किस चीज का है कि चित्त में ऐसी शक्ति है, यदि उसको किसी एक पॉइंट पे फोकस कर दिया जाए, केंद्रित कर दिया जाए, तो कितनी शक्तिशाली है ये शक्ति। इसी शक्ति से कई प्रकार की बीमारियों का इलाज भी संभव है। पतंजल योग दर्शन के विभूति पाद में जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वे इसी संकल्प की विधियां, चित्त की संकल्प शक्ति, जिसमें क्या करना होता है, चित्त को एकाग्र करके जिसकी भी भावना की जाती है, वो वस्तु योगी को प्राप्त हो जाती है तथा उसी के अनुसार फिर घटनाएं घटित हो जाती हैं। ये कोई दैवी कृपा नहीं, बल्कि स्वयं की हमारी अपनी चित्त शक्ति के केंद्रित होने से, फोकस्ड होने से प्राप्त हो जाती है एकाग्रता। इस शक्ति के प्राप्त होने पर यदि वह भौतिक पदार्थों की कामना करता है तो उसे वे प्राप्त हो जाते हैं, किंतु इनके प्रति आसक्ति का त्याग कर परमात्म भावना करता है तो वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। देखो, परमात्म भाव को प्राप्त होना, ये एक रहस्य खुल रहा है। चित्त शक्ति से, केंद्रित चित्त शक्ति एक तरफ लगा दिया परमात्मा में, तो वो स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे उसी का स्वरूप है। केवल भ्रमवश अपने को जीव समझ लिया था, जो दूर होकर ईश्वर, वो जो भ्रम है, जब वो दूर हो जाता है तो दूर होकर ईश्वर रूप ही हो जाता है। मनुष्य में सभी प्रकार की सुप्त प्रतिभा का विकास, सुप्त प्रतिभा में सोई हुई शक्ति, सोई हुई प्रतिभा का विकास इस शक्ति से किया जा सकता है। चित्त की संकल्प शक्ति, एकाग्र शक्ति। इसी क्रम में अगला श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति वृत्ति से जानना चाहिए। जानने का क्या तरीका है? एक तो बुद्धि शुद्ध चाहिए, और ये समाधि के द्वारा प्राप्त की जाती है सत्पुरुषों द्वारा। और उस समय वृत्ति भी कैसी चाहिए? सूक्ष्म वृत्ति चाहिए। व्याख्या के माध्यम से देखें इसका अर्थ। मनुष्य की इंद्रियों का निर्माण इस प्रकार का है कि वे स्थूल पदार्थों का ही अनुभव कर सकती हैं तथा उन्हीं को देख सकती हैं।
सूक्ष्म पदार्थ उनसे नहीं देखे जा सकते। बहुत सूक्ष्म चीज हो तो दूरबीन का प्रयोग करते ना, हमारी ये स्थूल आंखें नहीं देख सकती, स्थूल इंद्रियां नहीं देख सकती। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के आविष्कार के बाद वे पदार्थ भी देखे जा सकते हैं जिनको आंखें नहीं देख सकती। किंतु परमात्म तत्व तो इससे भी कई गुना सूक्ष्म है, और वह कोई पदार्थ या अणु जैसा भी नहीं है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सके अथवा उसे टेस्ट ट्यूब में बंद किया जा सके और परीक्षण कर लें। इसे तो जानने की विधि केवल समाधि अवस्था है, और समाधि अवस्था में भी निर्मल शुद्ध बुद्धि चाहिए। निर्मल शुद्ध बुद्धि से ही जाना जा सकता है। क्यों बिल्कुल शुद्ध बुद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि आगे कह रहे हैं थोड़ा सा भी विचार यदि अंदर कहीं है किसी दूसरे विषय का तो वो उसमें बाधक बन जाते हैं। शुद्ध बुद्धि और समाधि की अवस्था, इसके लिए किस चीज की जरूरत है? अंतःकरण की बिल्कुल शून्य स्थिति चाहिए। अंतःकरण एकदम विचारों से खाली, शून्यता की स्थिति आवश्यक है। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से, पुटपाक विधि अग्नि की एक विधि होती है जिसमें सोने को पकाया जाता है उसकी मल को दूर करने के लिए। बंद मुंह, बर्तन का मुंह बंद करके कुछ उसका तरीका होता है, उस विधि को यहाँ पुटपाक विधि कह रहे हैं। जिस प्रकार पुटपाक विधि से शोधा हुआ तपाया हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर सोने की सारी मैल निकल जाती है और सोना अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा जैसे सोने को तपाया गया शोधा गया अग्नि में, वैसे ही मन को ध्यान के द्वारा सत्व रज और तम, ये तीन मल हैं, ये तीन प्रकार के मल को त्याग कर हमारा मन आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। सरल है, लीजिए। शुद्ध स्वर्ण के आभूषण नहीं बन सके, उसमें मिलावट आवश्यक है। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। सृष्टि निर्माण के लिए शुद्ध चैतन्य का प्रकृति से संयोग होना जरूरी है, जिसमें सत्व रज और तम गुण मिलकर इसकी रचना करते हैं, सृष्टि की रचना होती है। जिस प्रकार आभूषणों को गला तपाकर उनका शोधन कर उसमें मिले हुए मल को अलग करके पुनः शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति रूपी मल को दूर करने का कार्य हमारा मन, हमारे मन के द्वारा समाधि अवस्था में किया जाता है, जिससे पुनः वह शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व प्राप्त होता है। ये कार्य विज्ञान की प्रयोगशाला में संभव नहीं है, इसलिए विज्ञान उसे नहीं जान पाएगा। इसकी प्रयोगशाला तो क्या है? केवल समाधि अवस्था ही है, तथा ये कार्य मन को ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये मन रूपी यंत्र कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विज्ञान की विधि यहाँ काम नहीं करेगी, अध्यात्म की विधि ही इसकी एकमात्र विधि है। परिष्कृति विज्ञान संभवतः इसका आभास पदार्थ में भी पा सके, क्योंकि वह सर्वत्र है। परिष्कृति विज्ञान रिफाइनमेंट का विज्ञान, बहुत सूक्ष्म तल तक पहुंचना। वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है इस चीज का आभास पदार्थों में भी पाले। क्यों? कि वो चैतन्य तत्व तो सर्वत्र है ना, कण कण और क्षण क्षण है, बस उसकी संभावना है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगला श्लोक देख रहे हैं, अनुवाद है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर, रात दिन के निरंतर अभ्यास, 24 घंटे लगातार मन किस चीज में लगा हुआ है? ब्रह्म में लीन हो जाता है। जब वो कीड़ा अंदर बंद है ना, और बाहर भौरा बैठ के क्या कर रहा है? अंदर कीड़ा उसको लगातार सुन रहा है,
क्योंकि उसके शरीर में दर्द है, वो सो भी नहीं पा रहा, और बाहर से उसके कानों में उस भ्रमर की आवाज आ रही है। तो उस कीड़े को चिंतन हो रहा है, किसका? भ्रमर का। तो कुछ समय के बाद उसका सब रूप चेंज हो जाता है, कीड़े का वो भ्रमर रूप ही हो जाता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर रात दिन निरंतर अभ्यास किया जाए तो यही मन हमारा परिपक्व होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाली वो निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। व्याख्या के माध्यम से देखें, मन ही विकल्प खोजता है, मन में ही संकल्प विकल्प उठते हैं। वो नए नए तर्क देकर, मन का क्या काम है? इधर से उधर बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना। हमारा मन भी यही करता है, नए नए तर्क देगा और निरंतर एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। कभी कहीं ये मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि ये तो मन का स्वभाव है। इसलिए इस मन के लय हुए बिना निर्विकल्प समाधि कभी सिद्ध नहीं हो सकती। मन का लय होगा, तो मन लय कैसे होगा? मन लय होगा जब बार बार आती है ना वो बात, तैल धार, तभी पीछे ऊपर भी आया ना, रात दिन के निरंतर अभ्यास, ब्रेक ही ना आए, तब मन का लय होगा और तब निर्विकल्प समाधि सिद्ध होगी। मन के लय हुए बिना निर्विकल्प समाधि कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए योगी निरंतर अभ्यास करके इस मन को ब्रह्म में लीन कर देता है, तभी उसे ब्रह्मानंद रस का आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद, उस ब्रह्मानंद के रस का आनंद फिर ऐसे लगता है जैसे अंदर टपक रहा हो। बस मन के रहते निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हो। तो देखो, उस ब्रह्मानंद का रस का पान करने के लिए क्या करना है? जरूरत तो निर्विकल्प समाधि की है, लेकिन निर्विकल्प समाधि कब सिद्ध होगी? जब हमारा मन नहीं बचेगा, मन लय हो। अब मन लय कैसे होगा? मन का तो अभ्यास है इधर से उधर जाने का, वो टिकता ही नहीं एक जगह। तो इसको किसी एक जगह पर टिकाना है, बार 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 वही चीज लगातार। पहले थोड़े समय के लिए शुरू करता है साधक, 15 मिनट अभ्यास करेगा, आधा घंटा करेगा, फिर 1 घंटा करेगा, ऐसे समय अपना बढ़ाता जाएगा। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है, तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है। वासनाएं हैं तभी कर्म होते हैं ना, वासनाओं के अनुरूप। वासनाओं का नाश होगा तो फिर कर्म क्यों होंगे? कर्मों का नाश हो गया। और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। जब कुछ वासनाएं नहीं बची, वासनाओं के लिए किए जाने वाले कर्मों की फुर्ना नहीं बची, तो क्या बचा? बाहर और भीतर सब कुछ, सब जगह अपने स्वरूप का ही रस टपकता है, अपने स्वरूप की ही स्फूर्ति महसूस होती है, एक आनंद। व्याख्या ले रहे हैं, वासनाओं का कारण मन है। निर्विकल्प समाधि में जब मन का लय हो जाता है तो समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है, तथा सभी संचित कर्मों का भी नाश हो जाता है। इसके बाद कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक ऐसी स्टेज भी आती है लाइफ में जहां जाकर के सभी साधनाएं समाप्त हो जाती है, वो है निर्विकल्प समाधि की स्थिति। और बाहर और भीतर योगी सर्वत्र ही अपने ही आत्म स्वरूप को देखता है। भीतर तो देखता ही देखता है, कैसे कि जब उसको ये पक्का हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जब स्वयं भीतर में ये अनुभव होता है तो जो भीतर अनुभव होगा वही दृष्टि तो बाहर बनेगी ना। और फिर अभ्यास करने से जो मन की चंचलता थी वो समाप्त हुई। मन की चंचलता के कारण ही भिन्न भिन्न देखता है ना बाहर मन। जब एक बार भीतर डुबकी लगी और वही अभ्यास जारी रहा, दृढ़ हो गया, तो फिर बाहर भी वही परमेश्वर दिखाई देते हैं।
बाहर और भीतर योगी सर्वत्र ही अपने ही आत्म स्वरूप को देखता है, जो अद्वैत की स्थिति है। समस्त द्वैत भावना समाप्त हो जाती है और यहाँ इसी को बोल रहे, यही मुक्ति है। अगला श्लोक का अनुवाद है, वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है, और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधिध्यासन है। निधिध्यासन मीन्स आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना। हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, किस चीज का? आत्म भावना का ना। तो आत्म भावना तो बनती है, लेकिन आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना, या यूं कहो चित्त का उसमें स्थिर हो जाना, आत्म भावना में, ये निधिध्यासन है। श्रवण से मनन 100 गुना अच्छा, और मनन से निधिध्यासन माना आत्म भाव में अपने चित्त की स्थिति का बन जाना, ये लाख गुना श्रेयस्कर है। और निधिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिस निर्विकल्प समाधि के ऊपर चर्चा चल। निर्विकल्प समाधि क्या? जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान नहीं। निधिध्यासन तक पहुंचने के बाद तो आत्मा में स्थिरता आने के बाद भी एक चांस बचता है कि इंसान कभी चलायमान हो जाए उसका मन, लेकिन निर्विकल्प समाधि में अगर चित्त पहुंच गया तो फिर आत्म स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होता। यहाँ ऐसा लिखा है। व्याख्या लीजिए, मुक्ति के लिए निर्विकल्प समाधि आवश्यक है। समाप्ति लिखा हुआ, इसको समाधि कर देना। मुक्ति के लिए निर्विकल्प समाधि आवश्यक है, किंतु श्रवण, मनन और निधिध्यासन का उत्तरोत्तर महत्व है। ये एक एक सीढ़ियां हैं। निर्विकल्प समाधि एकदम तो उपलब्ध नहीं हो जाएगी ना। पहले क्या करेगा इंसान? श्रवण, उसके बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन। इन तीन स्थितियों में भी समय लगेगा। तो बता रहे, धीरे 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 साधक इसको बढ़ाएगा। ये तीनों चीजें जो अपने में महत्वपूर्ण हैं, ये निर्विकल्प समाधि का आधार बनता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन का अपना महत्व है, ये आधार निर्विकल्प समाधि के। अगला श्लोक है, अनुवाद में बता रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है, और किसी प्रकार बोध नहीं हो सकता। आत्म बोध का एकमात्र रास्ता क्या बता दिया? निर्विकल्प समाधि। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। अन्य अवस्थाओं में कौन सी अवस्थाएं? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। उनमें चित्त वृत्ति क्योंकि अभी चंचल है, तो दूसरी चीजें का मिश्रण हो जाता है। इसलिए अंतिम स्थिति तक पहुंचना आत्म बोध के लिए बहुत जरूरी है, और वो है निर्विकल्प समाधि। व्याख्या में बता रहे हैं, चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, इसलिए जब तक चित्त पूर्णतया शांत नहीं हो जाता, तब तक ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक चित्त पूर्णतया शांत नहीं हो जाता, पता है, इसी कारण चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा है। चित्त वृत्तियों का रुक जाना, ठहर जाना, निरोध हो जाना, यही योग है। योग मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्म बोध, परमात्म बोध। व्याख्या में आज इतना ही दिया हुआ है, और आज यहीं तक ले रहे हैं आज के लिए। आज के 6 श्लोकों में निर्विकल्प समाधि आई है। उसकी ओर ध्यान देना है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वासनाओं का कारण मन है। निर्विकल्प समाधि में का मन का जब लय होता है, तभी वासनाओं का अंत होता है। यहां में ये पकड़ना है कि मन का लय ही केवल निर्विकल्प
समाधि में हो सकता है। और उसकी मन के लय होने की जरूरत इसलिए कि जब तक थोड़ा भी मन चंचल रहेगा तो आत्मबोध घटित नहीं होगा। और समस्त वासनाओं का जब अंत होता है तो उसी से संचित कर्मों का नाश होता है। और जब नाश हुए तो वहां पहुंचकर फिर सभी साधनाएं समाप्त हो जाती हैं और योगी अंदर बाहर अपने स्वरूप को देखता है। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, एक एक स्थिति को ग्रहण करते हुए, उस पर काम करते हुए, और अपने लक्ष्य को बनाना है निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना। शब्दों में कठिन लग सकता है निर्विकल्प समाधि, लेकिन इसका अर्थ इतना ही है कि हमारा मन चंचलता शून्य हो जाता है। अंदर में साधक एक शून्यता का एहसास करता है, भीतर भी बाहर भी। फिर उसे बाहर भिन्नताएं दिखाई नहीं देती। जब शून्यता है, और शून्यता ही क्या है, वो चैतन्य है। वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप जो कारण है पूरी सृष्टि का। तो इस प्रकार चिंतन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मन में धारणा करनी है। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।